इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। नोएडा के सेक्टर 74 से जानकारी, एक सोसाइटी में आग लग गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। तो बैक टू बैक इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने देखा दिल्ली से घटना सामने आ चुकी है, उसके बाद गाजियाबाद से आया। 12वें फ्लोर पर बताया जा रहा है कि फ्लैट में आग लगी है। अब आग किस वजह से लगी है यह भी जानकारी नहीं। सोसाइटी के एक अपार्टमेंट है जहां पर आग लगी है। हो सकता है कि यहां पर भी शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी हो, क्योंकि अभी एसी भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो हो सकता है संभवतः कि यहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो। आकांक्षा, तो देखिए ये 12th फ्लोर बताया जा रहा है। सेक्टर 74 में ये सोसाइटी है जहां पर यह हादसा हुआ है। दरअसल ये जानकारी है कि सेक्टर 75 की ये तस्वीर है। नोएडा में आग का तांडव, और आप देखिए एक फ्लैट जो कि 12वीं फ्लोर पर है, इसके ऊपर भी कई फ्लैट्स है। ये फ्लोर काफी ज्यादा बड़ा है और भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। अभी हाल ही फिलहाल में गाजियाबाद की एक सोसाइटी में आग लगी थी जिसमें कई फ्लोर चपेट में आ गए। आप देखिए धू धू कर किस तरह से ये जो फ्लोर है जलता नजर आ रहा। अब शुरुआती जानकारी है कितने लोग वहां पर थे, ये आग कितनी फैली, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, इन तमाम तस्वीरों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। भीषण गर्मी, शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जाती है। हालांकि सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां नोएडा में आग का तांडव। अभी हाल फिलहाल में हमने दो बहुत ही खतरनाक तस्वीर देखी थी। आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली में एक होटल में आग लगने की वजह से 21 लोग जिंदा जल गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया, निकलने की उनके पास जगह नहीं थी। मुजफ्फरपुर से बिल्कुल, वहां पर भी आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं जाहिर तौर पर विचलित करती है और ये तस्वीरें बता रही कि आग इस वक्त बहुत भीषण यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि आप देखिए काले धुएं का गुब्बार यहाँ पर उठता नजर आ रहा है। तो आप समझ पाएंगे। और ये देखिए फायर फाइटर्स शायद यहाँ पर मौजूद है। पानी की बौछार के जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो पानी है उसके नीचे फ्लोर पर जाती नजर आ रही है। जो नीचे वाले फ्लोर पर लग रहा है जैसे कोई फायर फाइटर्स की मौजूदगी और वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, एक बार फिर से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। फायर फाइटर्स की टीम यहाँ पहुंची हुई है, जद्दोजहद लगातार जारी है। देखिए जब फ्लैट्स के इतनी ऊपरी मंजिल पर आग लगती है तो जाहिर है फायर ब्रिगेड की टीम को भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ नीचे मौजूद होती हैं, उनसे पानी की बौछारों को इतनी ऊपर तक पहुँचाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं फायर फाइटर्स की जो टीम है वो जो फ्लोर है बगल वाला, उसके बगल वाले फ्लोर पर भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नीचे वाले फ्लैट पर भी आपको एक फायर फाइटर दिखाई दे रहा है जिनकी तरफ से पानी की बौछारें लगातार यहां पर की जा रही हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि 12वें फ्लोर पर लगी है तो आसपास के जो फ्लोर हैं, ऊपर के 10वां 11वां माला है या नीचे का 13, 14, 15, इनमें भी असर पड़ सकता है, इनमें आग लग सकती है, आग बुरी तरीके से फैल सकती है। जितनी लपटें दिखाई दे रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक ऐसा लग रहा है सब कुछ जलकर राख हो चुका होगा जिस तरीके के हालात हैं। सोसाइटी की ये घटना है सृष्टि, बिल्कुल, और बहुत डराने वाली तस्वीर है। देखिए इतने जो बहुमंजिला इमारतें हैं, यहाँ इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों की समस्याएं देखिए, बहुत दूर दराज से ये वीडियो यहाँ पर बनाई गई है, जो बाहर लोग मौजूद होंगे या दूसरी सोसाइटी से इस वीडियो को बनाया गया है। लेकिन आप पूरी बिल्डिंग में जाहिर है अफरा तफरी मची है और एहतियातन सभी को निर्देश जरूर दिए गए होंगे कि बिल्डिंग को खाली कर दें, क्योंकि कभी भी ये आग किसी और फ्लैट को भी, चाहे वो बगल वाला फ्लोर हो या फिर ऊपर वाला हो, किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। और इतनी बहुमंजिला इमारत में रेस्क्यू करना और आग को बुझाना ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। और सबसे रोड फेसिंग ये फ्लैट है जिस वजह से ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर जरूर आ रही हैं और इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि इस फ्लैट के नीचे वाला जो फ्लैट है या फिर इसके साइड में जो फ्लैट है उसके थ्रू यहाँ पर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मशक्कत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अगर आप समझिए
आग पर काबू पाने की कोशिश, हम ये तस्वीरें दिखा रहे, लेकिन उपलब्ध अधिकांश जो सीढ़ियां होती हैं केवल 42 मीटर यानी कि लगभग 10 से 12 मंजिल तक। और बीते दिन जब दिल्ली से खबर सामने आई थी एक होटल में आग लगने की, तो एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि हाई राइज बिल्डिंग में अगर 15वीं या उससे ऊपर के फ्लोर्स पर आग लगती है तो वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। दमकल विभाग के पास ऊपर तक सीधे पहुंचने का कोई साधन नहीं होता, और इतनी ऊंचाई पर पानी की बौछार फेंकने के लिए जितने हाई प्रेशर पंप की आवश्यकता है वो आप देखिए पारंपरिक गाड़ियों में उसकी कमी देखी जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बनती नजर आती है। और इसकी पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं अलग अलग सोसाइटी में हो चुकी हैं। इनफैक्ट सेक्टर 75 की ही फ्यूटेक गेटवे सोसाइटी में हाल ही में ऐसी घटना सामने आई थी। इसके अलावा मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस सोसाइटी में भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां पर आग लगी थी। हालांकि उस दौरान ये खबर मिली कि अधिक लोड और गर्मी के कारण तकनीकी खराबी आई और कंप्रेसर में अचानक भीषण आग लग गई। और हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, या तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो या एसी का कंप्रेसर हो सकता है फटा हो। अभी इंतजार करना होगा इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन संभवतः कुछ ऐसा ही कारण होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि आग लगातार फैलती चली जा रही है। इस आग ने फ्लैट को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। तो सेक्टर 75 की सोसाइटी की तस्वीर आपको दिखा रहे जहां आग बुझाने की कोशिश जारी है। आप देखिए लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। एनसीआरबी में एक डेटा का जिक्र है कि आग लगने से देश में हर दिन औसतन 16 लोगों की मौत होती है, और हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। फिलहाल ये नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे जहाँ एक सोसाइटी में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है। लगातार कोशिश की जा रही कि इस आग को कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अभी सबसे पहले कोशिश यही हो रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। जो इसके ऊपर वाला फ्लैट है उसको भी जाहिर सी बात है खाली करा दिया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जो आसपास यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उन्होंने ये वीडियो अपने फोन में कैप्चर किया है और अब ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। साजिद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद, अभी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है? देखिए सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 74 के आईवी काउंटी सोसाइटी में भीषण आग लगी हुई है। फ्लैट में आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि फ्लैट में आग जो लगी है उसको तुरंत बुझा लिया जाए। लगातार प्रयास जारी है। उसके आसपास के फ्लैट में जो लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया है, किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना हो जाए। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जानकारी ये है कि जैसे ही आग की सूचना लगी तो तुरंत ही दमकल विभाग की